नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। नेता और विधायक जी यूं तो अक्सर अपने समर्थकों के साथ घिरे रहते हैं, लेकिन क्या आपने डांस और ठुमके लगाते विधायक जी को देखा है? यदि नहीं तो हम आपको दिखा रहे हैं सारठ के विधायक रणधीर सिंह का बेहद अनोखा अंदाज। जामताड़ा में पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के दौरान किया गया उनका शानदार डांस इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। डीजे के गाने पर जोरदार डांस कर रहे ये जनाब है सारठ के बीजेपी के विधायक रणधीर सिंह। नेताजी का ये रूप शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। देखिए कैसे रणधीर सिंह जी डांस के एक से बढ़कर एक स्टेप करते दिख रहे हैं। दरअसल रणधीर सिंह अपने समर्थकों के साथ पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने जामताड़ा के करमाताड़ प्रखंड के डुमरिया गांव गए थे, जहां पर वे जमकर डांस और गानों पर थिरकते नजर आए। विधायक जी का ये डांस वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अब विधायक जी का ये डांस भी देख लीजिए, जो कुछ महीने पहले ही सारठ के शादी समारोह में नाचने की है। कैसे बीजेपी के नेता जोरदार तरीके से डांस कर रहे हैं। शानदार डांस स्टेप दिखा रहे हैं। आप भी देख लीजिए और बोलिए वाह नेताजी वाह, क्या डांस है। सुमन भट्टाचार्य, न्यूज़ 18, जामताड़ा। और अब बात नवादा के रजौली में ग्रामीण पानी के कहर से परेशान है। घरों में पानी घुसने से मुसीबत और बढ़ गई है। पानी के बीच जिंदगी गुजारने की मजबूरी इसलिए क्योंकि अटवा डैम का निकास रूट गांव की ओर मोड़ दी गई है। अब लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। किसानों के लिए कभी वरदान बनने वाली अटवा डैम इन दिनों ग्रामीणों के लिए आफत बन गई है। कहीं पानी की किल्लत तो कहीं पानी का अधिक बहाव। मानसून आते ही जल जमाव लोगों के लिए मौत बनकर आई है। जरा देखिए कैसे ग्रामीण पानी के बीचों बीच अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आलम यह है कि पानी ओवरफ्लो होने के कारण रजौली प्रखंड के कुम्हरुआ गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। हाल ये है कि पूरे गांव में तेज बहाव के साथ घुटनों तक पानी भर चुका है। दरअसल हालात बद से बदतर तब हुई जब अटवा डैम का निकास रुख गांव की ओर मोड़ दिया गया। डैम के खुलने से पूरा गांव पानी में डूब चुका है, जिसके कारण घर के बच्चों समेत बड़े बुजुर्ग पानी के बीच से होकर घर के बाहर निकल रहे हैं। सुनिए इन ग्रामीणों की पीड़ा। देखना नहीं चाहता तो बैठता क्यों यहाँ पे आके? हमारा बहन का घर है, देखिए पानी चूल्हा खाना बनाने के मेरे बच्चा देखिए इसका इधर इधर लेके अभी बुरा हुए हैं। अभी खाना नहीं खाए, सुबह से अभी ललकोरी है सर। मानसिक तंगी के साथ साथ गांव के लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि इस परेशानी के कारण घर में छोटे छोटे बच्चों को एक टाइम का खाना तक नहीं मिल पा रहा। सूचना देने के बाद भी सरकारी विभाग से कोई देखने तक नहीं आया। ग्रामीणों के घर डूब चुके हैं, कीमती सामान बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे में इन ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18, नवादा।
बिहार में कई नदियां उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लोगों के घर बार डूब चुके हैं। खेत खलियान सब पानी में विलीन हो चुके हैं। नेपाल सीमा से सटे सीतामढ़ी के पुलिस चेक पोस्ट में भी पानी घुस आया है, जिससे वहां के पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करने में मुश्किल हो रही है। हर तरफ पानी ही पानी और बाढ़ की पानी की तेज धार। ऐसे हालात इन दिनों बिहार के ज्यादातर इलाकों में देखने को मिल जाता है। कुछ ऐसी तस्वीरें सीतामढ़ी से सामने आई है, जहां बागमती और अधवारा समूह की नदियों में आए उफान से लोग परेशान हैं। गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। नेपाल की सीमा से सटे सुरसुन प्रखंड के भीटा इलाके स्थित पुलिस चौकी में भी पानी घुस आया है, जिससे यहां तैनात जवानों को मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ रहा है। लोग सुबह से पानी में है, खाना पीना नहीं खा रहे हैं। यहाँ पर 2 DAP गार्ड हैं और कोई नहीं। साहब बोले अपना व्यवस्था कर लीजिए। पुलिस चौकी और इसके आसपास आपको ऐसे ही बाढ़ के पानी की धारा बहती नजर आएगी। इलाके की सड़कों पर आपको पानी ऐसे बहते नजर आएगी जैसे मोटर मशीन से पानी को बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन ऐसे हालात नदियों में आए उफान के चलते हैं। भारत नेपाल सीमा के नो मैन्स लैंड और मुख्य मार्ग पर भी बाढ़ का पानी यूं ही बहता रहता है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने पर मजबूर हैं। बड़ी आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। अब तो पुलिस फोर्स को भी ड्यूटी करने में परेशानी होने लगी है। लोग बताते हैं कि ऐसी स्थिति पिछले कई दिनों से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। बरसात और बाढ़ के मौसम में लोग अपनी जान से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। पटना प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद गंगा नदी पर नावें चल रही हैं, वो भी ओवरलोडिंग के साथ। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बिहार में तेज बारिश के चलते ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कई इलाके बाढ़ प्रभावित हैं। राजधानी पटना में भी गंगा नदी उफान पर है। प्रशासन ने दियारा इलाके में नावों के परिचालन के लिए गाइडलाइन जारी की है। नावों पर ओवरलोडिंग करने से बचने की सख्त हिदायत दी गई है। बावजूद इसके नावों पर क्षमता से अधिक सवारी सफर कर रहे हैं। तस्वीरें पटना के दीघा घाट की है, जहां ऐसे दर्जनों नावों का परिचालन हो रहा है जिन पर ओवरलोडिंग होती है और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करते हैं। नाव जो ओवरलोडेड रहता है, आप लोग नहीं मना करते हैं? अब रह गया कि नाव वाला पैसा लेता है, मानता नहीं है। नाव वाला को दबाव, इतनी संख्या में लोग सवार होते हैं। हम लोग तो बोलते हैं। बोलने के बावजूद नाव चालक पैसों की लालच में पड़कर धड़ल्ले से ओवरलोडिंग करते हैं। लोगों की जान सांसत में रहती है, लेकिन दियारा के उस पार से इस पार तक आने का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। लिहाजा ऐसे ही नावों पर भरकर लोग आते और जाते हैं। तो वहीं इस दौरान प्रशासन की ओर से की गई सख्ती का भी असर होता नहीं दिख रहा। नावों पर क्षमता से दोगुने यात्री बिठाए जा रहे हैं। नदियों में उफान के बीच यदि कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, इसे समझने की जरूरत है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। इधर सुपौल में कोसी बांध बचाने की जिम्मेदारी जल संसाधन विभाग को सौंपी गई है, लेकिन विभाग की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि निर्माण कार्यों में बाल मजदूरों को लगाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के कैमरे में जब बाल मजदूरी की तस्वीरें कैद हुई तो बैकफुट पर आए विभाग के अधिकारी की बोलती बंद हो गई। नदी के किनारे चल रहा ये काम
कोसी तटबंध की सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ तो मजदूरों की जगह बाल श्रमिकों से ही काम लिया जा रहा है। कोसी तटबंध के 66 नेमुआ स्पर पर बालू भरे बोरों की ढुलाई हो या फिर दूसरे अन्य काम, न्यूज 18 के कैमरे में कैद तस्वीरें बता रही है कि यहाँ पर काम कराने की जिम्मेदारी जिस जल संसाधन विभाग के जिम्मे है, वो महकमा कितना लापरवाह है। वैसे सवाल पूछे जाने पर यहाँ काम करने वाले बच्चे बहाना बनाते ही नजर आए। काम कर रहा है यहाँ, कब से कर रहा है? कितना देता है तुमको? अब सारे उठाता है। खाना लेकर आया ना तो उसे बोरा पकड़ दिया, अब क्या करो बच्चे काम। हालांकि जब विभाग के अधिकारी से हमने सच्चाई जानने की कोशिश की तो वे ऐसे सवालों से अनजान दिखने की कोशिश करते दिखे। नहीं, हमको मालूम नहीं, इसकी जानकारी नहीं है हमको। आप ही के साइड पर सर जहाँ बैठे हुए हैं वहीं सर बच्चों द्वारा काम कराया जा रहा है। सुपौल में एक तरफ तो श्रम विभाग की ओर से छापेमारी कर बाल श्रमिकों को मुक्त करा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे दृश्य खुलेआम यहाँ कराए जा रहे बाल मजदूरी को ही दर्शाते हैं। आरोपी ठेकेदारों पर कार्रवाई की जगह विभाग के अफसर मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में शासन और विभाग पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। अमित झा, न्यूज 18। कोरोना के संक्रमण के बीच बेहद लापरवाही बरतने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है। राजधानी पटना के दीघा सब्जी मंडी पहुंचे लोग मास्क लगाए नजर नहीं आए। सोशल डिस्टेंसिंग की भी तो पूछे ही मत। इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि लोग कितने लापरवाह बने हुए हैं। लोगों में भारी भीड़, न चेहरे पर मास्क है और न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। कोरोना काल में लापरवाही की ये तस्वीरें बिहार के किसी सुदूर इलाके की नहीं, बल्कि राजधानी पटना के दीघा सब्जी मंडी की है। इन तस्वीरों पर फिर से नजर दौड़ाइए और समझिए कि लोग कैसे संक्रमण को आमंत्रित कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। न्यूज 18 के कैमरे में कैद इन तस्वीरों के बाद जब हमने वहां मौजूद लोगों से बात की तो जवाब देते नहीं सूझ रहा था। अभी एक आप लोग भीड़ में रहते हैं, मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क तो छूट गया है घर पर। कोरोना खत्म हो गया? नहीं, कोरोना पहले है। मास्क लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। जान का डर है ना? डर है नहीं। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के ही नजर आ रहे थे। सब्जी बेचने वाले हो या फिर खरीदारी करने पहुंचे लोग, किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। हाँ, बड़ी ही मासूमियत के साथ सफाई जरूर दी जा रही थी। सुन लीजिए। कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं। कोरोना है, बहुत ऐसा व्यक्ति कहता है कि कोरोना नहीं है, कोरोना फिर बढ़ रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं हो रहा है। आप लोग तीसरी लहर को लेकर का पालन बहुत व्यक्ति नहीं कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन गलती से जो है भूल जाते हैं। कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में तीसरी लहर के खतरे के बीच ऐसी लापरवाही न सिर्फ संक्रमण को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लोग अपनी जान से खिलवाड़ भी कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से बार बार कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की सलाह लोगों को दी जा रही है, बावजूद इसके लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब आपको कटिहार के उस छोटू से मिलवाते हैं जो कभी खुद बाल मजदूरी का दंश झेला, लेकिन आज अपने इलाके के बच्चों के लिए आइकॉन बन चुका है। कोरोना काल में अपने गांव के बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगाकर अनोखी पहल करने वाले इस युवक के भी सभी दीवाने हैं। कभी कुदाल उठाने वाले हाथ आज कलम उठाकर बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। ये है मोहम्मद छोटू, जिसने खुद कभी बाल मजदूरी का दंश झेला है। कभी 2 जून की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हुआ करता था, लेकिन आज ये अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करने में जुटा है, नौनिहालों का भविष्य रच रहा है।
हम बात कर रहे हैं कटिहार के इमामगंज के उस युवक की जो कभी खुद भी मजदूरी किया करता था, लेकिन आज इनकी तालीम से बच्चे कुछ करना चाहते हैं। इन लोगों के साथ और देखिए कैसे अपनी मातृभाषा में गुनगुना रहे नन्हे बच्चे हर किसी की आंखों का तारा बनना चाहते हैं। गांव में चल रही इस पाठशाला से कितने ही गरीब परिवारों के बच्चों का भविष्य संवर रहा है। छोटू की इस पहल से गांव के लोग काफी उत्साहित हैं। गरीबी के चलते ही चला गया दिल्ली जाने के बाद पकड़ा जाने के बाद जो उसमें इसमें लेके अनाथ आश्रम में लेके गया उसको, वहाँ ले जाकर के जयपुर में पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख के आया। तो यहाँ आगे जो है सोचा कि हम ही पढ़े लिख के आए हैं तो बच्चे को मत भेजिए, कोई भी सब आदमी को समझा रहा है, सब बच्चे का माँ बाप। 2008 में छोटू दिल्ली जाकर बाल मजदूरी करने लगा, लेकिन बाद में उसे एनजीओ की मदद से जयपुर ले जाकर आश्रम में रखा गया। साथ ही उसे शिक्षित कर वापस उसके गांव भेज दिया गया। अपने गांव आकर छोटू ने सबसे पहले यहां फैली अशिक्षा को दूर करने का फैसला किया और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देनी शुरू कर दी। आज इसकी कक्षा में बच्चों की संख्या काफी बढ़ रही है। साथ ही ग्रामीणों में शिक्षा को लेकर जागरूकता भी। अपने इलाके में आइकन बन चुके इस युवा का सपना है कि उसके गांव के बच्चे भी भविष्य में बड़ी कंपनियों में नौकरी कर अपने जीवन को सफल बनाएं। मेरे गांव में अभी सबसे ज्यादा अभी समझ लो कि बहुत कम 100 में से 10% लोग अभी पढ़े लिखे मेरे गांव में, वो भी 10वीं पास नहीं है, कोई 7वीं कोई 6ठी। तो मैं चाहता हूं कि जो आने वाला बच्चे का पीढ़ी है, मेरे से जो जितने भी नीचे का पीढ़ी है, वो सभी बच्चा शिक्षित हो और मैं इसी के प्रयास में लगाऊंगा। ये बच्चा शिक्षित होगा तो आने वाला इनका पीढ़ी बहुत उज्जवल होगा। कोरोना काल में बेरोजगारी और बंद स्कूल की दोहरी मार से वैसे ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। ऐसे में नौनिहालों के बीच शिक्षा का अलग जगाते इस नौजवान की नेक पहल ने न सिर्फ गरीब परिवारों के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ा संदेश दिया है। तभी तो छोटे बच्चों को शिक्षा की सौगात देने वाले इस युवा को पूरा गांव सलाम कर रहा है। सुमित्र गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। बूढ़ी गंडक नदी ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। क्या घर और क्या मकान, क्या स्कूल और क्या मैदान, सब कुछ सैलाब के आगोश में समाया हुआ है। न आशियाना बचा और न गृहस्थी का सामान। बूढ़ी गंडक नदी का पानी रातों रात ऐसा फैला कि समस्तीपुर शहर के निचले इलाकों में बसी सैकड़ों झुग्गी और झोपड़ियां तहस नहस हो गईं। और उनमें रहने वाले बाशिंदों की जिंदगानी पानी पानी हो गई। देखते ही देखते सब कुछ डूब गया। अब सड़क के किनारे बसी तंबुओं की यही बस्ती इन बाढ़ पीड़ितों का ठिकाना बन गई है। अच्छा, बस्ती में जा रहा है, इतना परसेंट जैसे लौट गया था आगे साल। हाँ। अभी जो है बस्ती में जा रहा है, पानी लगातार बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा है। कोई सुविधा नहीं है। तो कैसे आप लोग बांध पर खुद कैसे रह रहे हैं? ऐसे बना के झोपड़ी रह रहे हैं, पानी है, मेरा घर है, घर डूबा हुआ है। समस्तीपुर से बहादुरपुर जाने वाली सड़क के किनारे बसे तंबुओं के इस मोहल्ले में उन अभागे बाशिंदों ने शरण ले रखी है, जिसका भरा पूरा घर बूढ़ी गंडक नदी ने डुबो दिया। सैलाब में से बचा कुचा सामान लेकर सड़क के किनारे पहुंचे और तान दी प्लास्टिक की झोपड़ी। अब यही इनका ठिकाना बन गया है। लेकिन यहाँ भी जिंदगी आसान नहीं है। न खाने को अन्न का दाना जैसे सब अपना अपना पन्नी चाहे कुछ टांग के बांध पे रह रहा है। समस्तीपुर के बेघर बाढ़ पीड़ित हर दिन मुश्किल से गुजार रहे हैं। एक तरफ उनका घर-बार सैलाब में डूबा हुआ है, तो दूसरी ओर तंबुओं के मोहल्ले में भी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। खेत से लेकर मैदान और सड़क से लेकर पुल पुलिया, हर तरफ सैलाब का कब्जा है।
पानी से डूबी इस सड़क पर कभी दिन भर छोटी बड़ी गाड़ियां फर्राटा भरती रहती थी, लेकिन आज उस सड़क पर बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा है कि पांव तक टिकना मुश्किल हो गया है। अधवारा समूह की नदियों के पानी ने ऐसा हाल कर दिया है कि दर्जनों गांव का बिस्फी प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है और ग्रामीण जहां के तहां फंसे हुए हैं। ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और ये बना है, ये थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है, नहीं तो अब से पहले जो भी बाढ़ आता था तो ये भी सड़क बंद हो जाती थी। पानी में सड़क और पुल तो डूब ही गए हैं, सैकड़ों एकड़ में खड़ी हरी भरी फसल भी तहस नहस हो गई है। जहां धान और मकई के पौधे लहलहाते थे, वहां आज सैलाब का साया है और उसमें मेहनत की फसल डूबी हुई है। कुछ दिन बाद जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसे बेचकर किसानों का पेट भरता है, लेकिन पानी ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। सब जनप्रतिनिधि मिलके हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि पूरे प्रखंड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और हमारा रहिका का 12 पंचायत आता है, उसको भी बाढ़ प्रभावित फसल क्षति भवन जिनका गिरा है उनको दिया जाए। सैलाब ने मधुबनी के बाशिंदों की जिंदगी को तबाह करके रख दिया है, तो किसानों की मेहनत भी बाढ़ के पानी में डूब गई है। परेशान बाढ़ पीड़ित गुहार लगा रहे हैं, लेकिन मदद के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। छत की मुंडेर पर रखे खाली बर्तन में पानी भर रहे हैं ये ग्रामीण। ये पानी उन आजाद परिंदों की प्यास बुझाने के लिए है जिनका कोई ठिकाना नहीं है। कभी इस छत पर चले आते हैं तो अगले ही पल उड़कर उस छत पर चले जाते हैं। तेतरवा गांव के पक्षी प्रेमियों ने विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए गौरैया को बचाने की मुहिम तेज कर दी है। कहीं लकड़ी के घरौंदे टांग दिए गए हैं तो कहीं पानी से भरा बर्तन और चारा रख दिया गया है, ताकि जब भी फुदकती हुई नन्ही गौरैया उस मुंडेर पर पहुंचे तो ये उसे अपना ही ठिकाना लगे। गौरैया को दाना पानी देते हैं कि गौरैया हमारे संस्कृति का हिस्सा, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसको बचाने के लिए किसी न किसी को आगे आना होगा और मैं विगत 10 वर्षों से इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। 10 वर्षों से यह कार्यक्रम चलाया और आज चिड़िया हमारे यहाँ करीब करीब 300 की संख्या में है। उसका भोजन पानी समय पर दिया जाता है। उसकी रक्षा के लिए बिल्ली इत्यादि तंग करती है तो उसको भगाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं। न जाने वो दिन कहाँ चले गए जब नन्ही गौरैया फुदकती हुई चुपके से छत पर आती थी और खुशहाली बांटकर चली जाती थी। आज गौरैया के बिना घर आंगन सूना सूना सा लगता है। इसलिए इस आजाद चिड़िया को बचाने के लिए तेतराव के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। हर गली और हर छत पर छोटे छोटे घरौंदे टंग गए, जहां रखा चारा और पानी उन गौरैयों की भूख और प्यास मिटा रहा है, जो सदियों से हमारी और आपकी हमसफर बनी रही है।